So, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था की फ्रिज एक्सट्रैक्शन। ओके, सो मैंने कहा था कि की फ्रिज एक्सट्रैक्शन इट लाइज अंडर अम्ब्रेला इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। ओके, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि की फ्रिज एक्सट्रैक्शन हो गया, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन हो गया, रिलेशन एक्सट्रैक्शन हो गया, उसके बाद एंटिटी डिसएम्बिगुएशन हो गया। तो इसके बारे में आपको बता क्या क्या रहती है चीजें। ओके, उसमें से हमने एक टॉपिक लिया था, मतलब कल की फ्रेज एक्सट्रैक्शन का। की फ्रेज एक्सट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था इट इज नथिंग बट ये इससे हमें इंपॉर्टेंट की फ्रेजेस निकालने होते हैं हमारे पूरे डेटा में से। ओके, सो की फ्रेज एक्सट्रैक्शन के जैसे कि हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ n ग्राम्स दैट वी हैव, सुपरवाइज एल्गोरिथम, अनसुपरवाइज एल्गोरिथम। सुपरवाइज एल्गोरिदम मोस्टली हम यूज नहीं करते क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा बनाना मतलब हार्ड जाता है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर अनसुपरवाइज एल्गोरिदम और एन ग्राफ। ओके, अनसुपरवाइज एल्गोरिदम मैंने आपको बताया था, एक रहता है नाइव काउंटिंग, दूसरा हमारा टीएफ आईडीएफ। नाइव काउंटिंग इज नथिंग बट काउंट वेक्टराइजर जो हमने पढ़ा है पहले। टीएफ आईडीएफ जो हमने टीएफ आईडीएफ का मैथमेटिकल इंट्यूशन देखा है, सेम। जिस जिस की फ्रेजेस का वेटेज ज्यादा होगा उसको हम निकालते हैं। उसके बाद हमने देखा रेक देखा। रेक में मैंने क्या बताया था आपको कि हम क्या करते हैं, पहले हर एक मतलब पहले होता है कैंडिडेट जनरेशन। ओके, कैंडिडेट जनरेट कैसे करता है रेक, कोई मुझे बताएगा रेक कैसे करता है कैंडिडेट जनरेट? एनीवन? किसी को भी याद नहीं है कैसे कैंडिडेट जनरेट करता है रेक? ओके, व्हाट इज स्टॉप वर्ड जनरेट? इंटरवल एंड पंक्चुएशन, मतलब यस, स्टॉप वर्ड फ्रॉम स्टॉप वर्ड एंड पंक्चुएशन। यस, जहां जहां पे स्टॉप वर्ड्स है या फिर पंक्चुएशन मार्क है वहां से वो हमारे डेटा को स्प्लिट कर देता है। ओके, और उसको ही कहता है कैंडिडेट। कैंडिडेट इज नथिंग बट की फ्रेजेस, ऑल द की फ्रेजेस दैट वी हैव। ओके, तो पहली चीज क्या, हम सारे की फ्रेजेस निकाल देते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं स्कोर। ओके, तो स्कोर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहली स्टेप क्या रहती है कि हर एक वर्ड का हम फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। ओके, फ्रीक्वेंसी चेक करने के बाद वो पर्टिकुलर वर्ड का डिग्री चेक करते हैं। डिग्री कैसे निकालते हैं, हमने कल देखा था कि कल हमने देखा था वुमेन्स डे और सार्क। तो वुमेन्स डे अगर साथ में आ गया तो वहां पे वन आएगा। तो ऐसे करके हमने एक पूरा टेबल बनाया था एंड विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल हमने हर एक वर्ड का डिग्री निकाला था। ओके, स्कोर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, डिग्री डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वर्ड। ओके, इससे हम निकालेंगे स्कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। ओके, एक सिंगल वर्ड का हमें यहाँ पे स्कोर मिलेगा। स्कोर निकालने के बाद हमारा फाइनल स्टेप आता है फाइनल रैंकिंग। ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, जो पूरा की फ्रेज है, ओके, की फ्रेज में अगर मेरे पास दो वर्ड्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों वर्ड्स का स्कोर कंबाइन करेंगे और वो पर्टिकुलर की फ्रेज का वो फाइनल रैंक हो जाएगा। ओके, रेक क्या कहता है, हायर द स्कोर मोर इम्पोर्टेंट दैट कीवर्ड इज। ओके, जो जिन जिन कीवर्ड का स्कोर ज्यादा है वो कीवर्ड ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, दिस इज द लॉजिक ऑफ रेक। ओके, रेक समझा सबको? नीलेश, मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं करी थी, मैं थियोरेटिकली बता रही थी। आई विल शेयर माय स्क्रीन नाउ। ओके, ओके, तो हमने कल रेक देखा था। ओके, तो आज हम देखेंगे ये।
ये मतलब क्या देखो, yet another keyword extraction। ओके तो यहाँ पे ना ये में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। ओके तो हमें सारे फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें कौन से स्कोर हम निकालते हैं वो बस याद रखने की जरूरत है। क्योंकि देखो रेक में हमने क्या किया था, हमने बस एक वर्ड का एक ही स्कोर निकाला था। ओके बट ये में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर वर्ड के टोटल 5 स्कोर निकालते हैं। ओके और उनको करते हैं सम। ओके सो यहाँ पे आप सारे मतलब 5 फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कौन से स्कोर निकालते हैं हम वो याद रखें। ओके तो पहले के ये में होता है देखो, सेंटेंस स्प्लिट होता है हमारा यहाँ पे कैंडिडेट जनरेशन के लिए। okay? दूसरी चीज होगी कि डिसाइड करेंगे लेंथ ऑफ द कीवर्ड। ओके मतलब 2 वर्ड्स का चाहिए, 3 वर्ड्स का चाहिए ये। ओके तीसरा चीज क्या करता है ये कि remove phrases that contain punctuation। मतलब अभी देखो कल क्या हुआ था, हमारे पास था वुमेन्स था, तो ऐसे की फ्रेजेस वो निकाल देगा। ओके और उसके अलावा जो भी हमारे पास फ्रेजेस रहेंगे दैट विल बी द कैंडिडेट्स। ओके मतलब हमारे की फ्रेजेस रह जाएंगे। ओके सो ऐसे की सॉरी अरे ओके ऐसे की फ्रेजेस निकालने के बाद कैंडिडेट जनरेशन के बाद दूसरी चीज आती है हमारी स्कोरिंग की। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास ऐसे कुछ हाँ सॉरी स्कोर सॉरी की फ्रेजेस आ गया, कंट्रीज मैटर अ लॉट। ओके सो ये मेरे पास 3 की फ्रेजेस आ गए। ओके तो यहाँ पे क्या होगा देखो, अभी हर एक वर्ड का हम स्कोर निकालेंगे, जैसे हमने रेक में निकाला था, हर एक वर्ड का स्कोर निकाला था। तो यहाँ पे हम सार्क से अगर हमने स्टार्ट किया तो पहले कौन सा स्कोर निकलता है देखो, पहला जो स्कोर रहता है मैं यहाँ पे ABCD नाम दूंगी उसको, क्योंकि ऐसे हर एक वर्ड के लिए 5 स्कोर निकलते हैं। तो पहला रहता है केसिंग का स्कोर। केसिंग स्कोर मतलब क्या देखो, केसिंग में एक फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूला बताती हूँ एंड देन वी कैन लाइक जंप टू एक्सप्लेनेशन। केसिंग ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब हमारा वर्ड है, मैक्स ऑफ काउंट ऑफ व्हेन W इज कैपिटल कॉमा count of when W is acronym. Okay, divided by 1 plus log of count of W। मतलब देखो यहाँ पे when W is capital। ओके मतलब अभी हमने देखा यहाँ पे 2 वर्ड्स आए सार्क और सार्क। ओके
तो एक्रोनिम और कैपिटल में क्या फर्क है? काउंट ऑफ डब्ल्यू इज कैपिटल, मतलब कैपिटल इन द सेंस कि यहाँ पे बस ऐसे कुछ आएगा। ओके, सार्क। ओके, एक्रोनिम मतलब क्या? दिस इज अ एक्रोनिम। ओके, ऐसे जो वर्ड्स आते हैं उनको कहते हैं एक्रोनिम। ओके, जैसे कि और एक्रोनिम्स हो गए हमारे एनजीओ। ओके, ऐसे जो वर्ड्स आते हैं उनको कहते हैं एक्रोनिम। ओके, तो फॉर्मूला क्या कहता है देखो, मैक्सिमम ऑफ काउंट ऑफ डब्ल्यू व्हेन डब्ल्यू इज कैपिटल, कॉमा काउंट ऑफ डब्ल्यू व्हेन डब्ल्यू इज एक्रोनिम। ओके, तो डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग ऑफ काउंट ऑफ डब्ल्यू, मतलब पूरा का पूरा कितना काउंट है हमारे वर्ड का वो। ओके ये फॉर्मूला समझा सबको? ये समझा फॉर्मूला सबको? यस, नो, आई एम ऑडिबल? मैम एक बार फिर से थोड़ा समझा नहीं, मतलब समझा नहीं? काउंट, ओके, मैक्स काउंट क्या है वो ऐसा? मैक्सिमम काउंट मतलब क्या? अभी मेरा ये सार्क है ना, पूरे डॉक्यूमेंट में मेरा 3 बार आ रहा है। ओके, और इसका एक्रोनिम, ये सार्क का जो एक्रोनिम है वो आ रहा है 2 बार। ओके, तो मैक्स ऑफ काउंट मतलब क्या? मैक्स ऑफ 3, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग ऑफ 3 + 2। ओके, मतलब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाय, मैक्स मतलब दोनों में से जो बड़ा होगा वो लेंगे, 1 प्लस लॉग ऑफ 5। अभी समझा? यस मैम। मैम वो फॉर डब्ल्यू इज कैपिटल, वहाँ पे पूरा वर्ड कैपिटल होना ये जरूरी नहीं है, सिर्फ वन हाँ स्प्लिटेड। हाँ, 1 सिंगल ये। अगर पूरा वर्ड ही कैपिटल है ना तो उसका मीनिंग है एक्रोनिम। एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब हाँ, ओके। जैसे एनजीओ वगैरह, मतलब एनजीओ ले लो, या फिर ORG, मतलब हम ये पर्टिकुलर ये लेते हैं ना, मतलब शॉर्ट टर्म्स लेते हैं, तो उसको कहते हैं एक्रोनिम। ओके तो ये या मैम वो कैपिटल में फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए या बीच में का, मतलब कहीं भी लेटर कैपिटल चाहिए? फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए बस, बीच में का नहीं, फर्स्ट लेटर। ओके ये एक स्कोर था। ओके, सारे ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, बट ये फॉर्मूलेज याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलेज है। बट ये चीज है कि ये का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये कॉम्प्लिकेटेड है बट ये का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ओके, दूसरा है हमारे पास वर्ड पोजीशन। सी, हम यहाँ पे हर एक वर्ड के लिए स्कोर निकाल रहे हैं। ओके, हमने की फ्रेजेस निकाले, बट की फ्रेज के अंदर एक एक जो सिंगल वर्ड है ना उसके लिए हम स्कोर निकाल रहे हैं। ओके, सो अभी पूरे की फ्रेज के ऊपर जंप नहीं करेंगे, एक एक वर्ड का पहले हम स्कोर निकाल के ले लेते हैं। ओके, दूसरा स्कोर रहता है वर्ड पोजीशन। इसका मतलब क्या देखो, पोजीशन ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस। ओके, मतलब अगर मेरे पास एक पूरा सेंटेंस है कुछ, तो एक फॉर्म, मतलब सेंटेंस लिख देती हूँ ना, सार के साथ। ओके, तो ये मेरा सेंटेंस है, मेन सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे वर्ड पोजीशन मतलब क्या कि ये पर्टिकुलर वर्ड का हम स्कोर निकाल रहे हैं। ओके, तो ये पूरे सेंटेंस में इसका पोजीशन क्या आ रहा है? ओके, इसका पोजीशन क्या है? 0th पोजीशन पे है।
ओके, बट हम इसको 1 से कंसिडर करते हैं। ओके, जैसे हम लिस्ट में 0 से स्टार्ट करते हैं ना, वैसे यहाँ पे नहीं करेंगे, 1 2 ऐसे। ओके, सो सार्क पहले पोजीशन पे है, तो सेंटेंस में W का मतलब सार्क का पोजीशन क्या है, 1। ओके, तो ये एक हो गया, पर एग्जैक्टली सॉरी, ओके, सो ये हो गया पर्टिकुलर वर्ड का वो सेंटेंस में पोजीशन क्या है। ओके, और वर्ड पोजीशन का फॉर्मूला क्या है, देखो, इक्वल्स टू log of 3 प्लस मीडियन ऑफ, ये है ना हमने जो निकाला था सेंटेंस वर्ड मतलब वर्ड पोजीशन। वेट, मैं अच्छे से लिख देती हूँ आपको इस पे, ये इम्पोर्टेंट है बस। पोजीशन ऑफ W इक्वल्स टू log of 3 प्लस मीडियन ऑफ, ओके, तो ये है फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला हमारे वर्ड के पोजीशन के लिए। ओके, log of 3 प्लस मीडियन ऑफ सेंटेंस में हमारे वर्ड का पोजीशन क्या है उसका, यहाँ पे अभी देखो सार्क का यहाँ पे क्या पोजीशन है, 1, मतलब ये यहाँ पे सार्क के लिए पोजीशन ऑफ, सार्क के लिए यहाँ पे हो जाएगा log of 3 प्लस मीडियन ऑफ 1। ओके, तो ये है फॉर्मूला हमारे सेकेंड स्कोर के लिए, वर्ड पोजीशन के लिए। ओके, ये समझा सबको। इसमें किसी को कुछ डाउट है? यस, नो, नो मैम। क्यों दिया आपने? सॉरी नारायण, नहीं समझा मुझे। साउथ साउथ क्यों लिया? साउथ किधर लिया, सॉरी, मीडियम मतलब में कहाँ है ना पे? काउंट। मेरा मी नेटवर्क इशू था, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था इसलिए। ओके, तो कैसे ना नारायण, ये है हमारा फॉर्मूला, log of 3 प्लस मीडियन ऑफ सेंटेंस में पर्टिकुलर वर्ड का पोजीशन क्या है उसका स्कोर है। ओके, मतलब अभी देखो यहाँ पे ये मेरा एक सेंटेंस है, सार्क कंसिस्ट ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, पहले ये पर्टिकुलर सेंटेंस में मेरे पर्टिकुलर वर्ड का पोजीशन क्या है वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस में मेरा सार्क किधर आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। सो यहाँ पे सेंटेंस में मेरा सार किधर आया, फर्स्ट पोजीशन, तो इसका इसके लिए इसका ये हो गया 1। ओके, और हमारा हमारा फाइनल पोजीशन का स्कोर है, उसका फॉर्मूला है log of 3 प्लस मीडियन ऑफ पोजीशन ऑफ दैट वर्ड इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। ओके, सो यहाँ पे इसका पर्टिकुलर वर्ड का वर्ड पोजीशन का स्कोर आया log of 3 प्लस मीडियन ऑफ 1। अभी समझा आपको? ओके, तो वो 3 है, वो कांस्टेंट ही रहता है क्या? हाँ, वो या 3 कांस्टेंट टाइम? है। ओके नहीं ओके, नहीं, ठीक कांस्टेंट। है, ठीक है फिर। ओके, सो ये था सेकंड स्कोर एक पर्टिकुलर वर्ड का। ओके, तीसरा स्कोर हमारे एक ही वर्ड के लिए, मतलब सार का ही थर्ड स्कोर हम निकालेंगे। वेट, लेट मी डू वन थिंग। यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे आएगा सी।
यहाँ पे निकालेंगे हम थर्ड स्कोर जो होगा वो होगा वर्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका फॉर्मूला क्या है देखो, फ्रीक्वेंसी स्कोर ऑफ पर्टिकुलर वर्ड। ओके, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, काउंट ऑफ वर्ड W divided by mean of a count plus standard deviation of that count। ओके, तो ये सिंपल फॉर्मूला है वर्ड फ्रीक्वेंसी का। मतलब यहाँ पे पहले काउंट ऑफ वर्ड लिखेंगे, मतलब अभी सार के लिए देखो तो सार का पूरे डॉक्यूमेंट में क्या काउंट क्या है, डिवाइडेड बाय मीन ऑफ दैट काउंट प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट काउंट। ओके, ये थर्ड स्कोर हो गया एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए, सार के लिए। ओके, अभी और दो स्कोर निकालने होंगे हमें। वर्ड रिलेटेडनेस ऑफ कंटेक्स्ट। ओके, ये और एक स्कोर है। तो इसका एग्जैक्टली मोटो क्या है ये स्कोर का, कि हाउ मेनी डिफरेंट terms occur at left and right side of the word। ओके, अगर आपने ये एग्जांपल देखा, सार्क कंसिस्ट ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज, तो हमें वर्ड का पोजीशन देखना है यहाँ पे। मतलब वर्ड का पोजीशन देखना है, मतलब इसके राइट साइड में कितने यूनिक वर्ड्स प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में कितने यूनिक वर्ड्स है, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। मतलब देखो, वर्ड रिलेटेडनेस ऑफ द कंटेक्स्ट। ओके, मतलब वर्ड का रिलेटेडनेस क्या है पूरे कंटेक्स्ट में। ओके, तो इसका फॉर्मूला बताती हूँ मैं, रिलेटेडनेस फॉर्मूला, रिलेटेडनेस ऑफ पर्टिकुलर वर्ड W इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 1 प्लस WR प्लस WL मल्टीप्लाई बाय काउंट ऑफ W divided by max count plus PL plus PR। ओके, ये एक फॉर्मूला है। ओके, तो मैं एक एक टर्म बताती हूँ उसमें से। पहले देखते हैं WR। WR का खुद का एक फॉर्मूला है, व्हाट इट सेज, नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स on a right side of that particular word divided by total number of words on the right side। ओके, मतलब WR क्या कहता है, नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स राइट साइड में कितने हैं, और टोटल नंबर मतलब टोटल कितने वर्ड है राइट साइड। ओके, ये है WR। WL क्या कहता है, सेम यही फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स एट लेफ्ट साइड divided by लेफ्ट साइड। ओके, ये उसके बाद देखो कि PL और PR क्या कहना चाहता है। PL मतलब क्या, टोटल वर्ड्स ऑन लेफ्ट, जितने सारे टोटल वर्ड्स है वो, डिवाइड बाय मैक्स काउंट। मैक्स काउंट क्या है मैं ये बताती हूँ 2 सेकेंड बस। PR इक्वल्स टू
total words on right divided by max count. Okay, max count मतलब क्या? Total words in that particular document या फिर particular sentence. Okay, ये समझा एग्जैक्टली हर एक टर्म क्या क्या कहना चाह रहा है. WR, WL, PL, PR, मैक्स काउंट. या इसमें कुछ नहीं समझा ऐसे है? मैम वो नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स ऑन लेफ्ट साइड जो है वो सिर्फ सेंटेंस का है या पूरे? नहीं नहीं ऐसे. अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो रिलेटेडनेस का स्कोर निकाल रहे हैं वो एक पर्टिकुलर वर्ड का निकाल रहे हैं. ओके, ऐसे कंसिडर सार का ही निकाल रहे हैं हम स्कोर. ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे कुछ लिख दिया इंडिया ऐसे which consist just give a moment. Yes, India is a part of SAARC, which consists of South Asian countries. Okay, ये है हमारा एक सेंटेंस. ओके, तो रिलेटेडनेस का स्कोर हमें निकालना है SAARC के लिए. ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक एक चीज देखेंगे. यहाँ पे पहले क्या कहा उसने, WR मतलब क्या, नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स ऑन द राइट साइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑन द राइट साइड. ओके, तो अभी ये पर्टिकुलर वर्ड का ये स्कोर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर वर्ड के राइट साइड में कितने यूनिक वर्ड्स है वो देखना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे तो देखा जाए सारी के सारे यूनिक वर्ड्स आ रहे हैं. ओके, तो फिर यहाँ पे WR क्या आ जाएगा, देखो तो यहाँ पे WR क्या आ जाएगा कि 1 2 3 4 5 6. ओके, 6 यूनिक वर्ड्स है डिवाइडेड बाय हाउ मेनी वर्ड्स ऑन द राइट साइड. ओके, तो यहाँ पे 6 by 6 इक्वल्स टू आना चाहिए. हमने ऐसे एग्जांपल लिया है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे यूनिक वर्ड्स का और टोटल वर्ड्स का काउंट सेम है, बट मोस्ट ऑफ देम ऐसे नहीं होता. यूनिक वर्ड्स और टोटल काउंट ऑफ वर्ड्स अलग अलग आते हैं. ओके, तो यहाँ पे WR आ गया 6 by 6. WL देखो मतलब लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे कितने वर्ड्स है, 4 वर्ड्स है. ओके, 4 यूनिक वर्ड्स डिवाइड बाय टोटल वर्ड्स कितने हैं, 4. ओके, सो इट्स इक्वल्स टू 1. ओके, PL और PLER क्या, PL मतलब क्या, देखो टोटल वर्ड्स ऑन द लेफ्ट साइड में कितने वर्ड्स हैं हमारे पास, 4 वर्ड्स है. ओके, 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिवाइडेड बाय 11. टोटल कितने वर्ड्स है उसका काउंट. ओके, PR मतलब क्या, देखो राइट साइड में कितने वर्ड्स है, 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 11. अभी समझा सबको? ये सारी वैल्यूज निकाल के हम डालेंगे हमारे फॉर्मूला में.
1 plus WR plus WL multiplied by count of W divided by maximum count plus PL plus PR. Okay, so 1 plus 1 plus 1 count of W, तो यहाँ पे तो हमारा सार्क एक ही बार आया है, सो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम काउंट, मतलब पूरे हमारे सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं, 1/11 प्लस PL प्लस PR, 4/11 प्लस 6/11। इसका जो कुछ रिजल्ट आएगा इट इज लाइक 5 एंड 11 है, शायद से 11/11 आया, so मतलब 3 + 1 equals to 4, मतलब पर्टिकुलर वर्ड का रिलेटेडनेस ऑफ सार्क equals to 4। गॉट इट, ये समझा सबको? Yes, ma'am. ओके, ये होने के बाद हमारे पास एक फाइनल और एक स्कोर है, वर्ड डिफरेंट सेंटेंस, वर्ड डिफरेंट सेंटेंस, मतलब ये स्कोर को कहते हैं डिफरेंट सेंटेंस स्कोर, ऐसे कह सकते हैं, ऑफ W। मतलब अभी देखो यहाँ पे हम सार्क के लिए निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो नंबर ऑफ सेंटेंसेस W occur in। ओके, यहाँ पे तो हमने एक डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे थे, ओके, बट हमारे पास ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम हमारा ये सार्क वर्ड कितने डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स फ्रीक्वेंसी का ये पता, या सबको फॉर्मूला याद है डॉक्यूमेंट्स फ्रीक्वेंसी का? डॉक्यूमेंट्स फ्रीक्वेंसी, Yes, ma'am. ओके, तो क्या है डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? That word divided by number of documents. document containing The number of number of Yes, sir. document that contains that word divided by total number of documents. तो वही है ये, यही है ये, यहाँ पे बस हम डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, हम यहाँ पे इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी नहीं, इसी को कहते हैं डिफरेंट सेंटेंस स्कोर। ओके, सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस, ओके, यहाँ पे ऐसे कंसीडर करो ये डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ही निकाल रहे हैं, मतलब कितने डॉक्यूमेंट्स में वो पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस दैट वी हैव। ओके, गॉट, ये फॉर्मूला समझा सबको? सो understand, I think ये डी था और ये हमारा ई है। Can we see the formula again? Word relatedness content. ये मैम ये आपने फॉर्मूला में 1 + WR + WL मल्टीप्लाई बाय काउंट ऑफ W डिवाइड बाय मैक्स काउंट लिया है, नीचे हाँ। आपने ऐड किया है, प्लस लिया है। ओके, लेट मी चेक, शायद मुझसे कुछ गलती हो गई। ओके, सॉरी फॉर दैट, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, मतलब स्कोर आएगा हमारा समथिंग लाइक 3। ओके, यस, ओके, तो ये ओवरऑल हमने 5 स्कोर निकाले एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए। ओके,
फिर भी हमारा मतलब अभी यहाँ पे फॉर्मूला खत्म नहीं है, अभी और चीजें निकालनी बाकी है यहाँ पे। अभी एग्जैक्ट मतलब जो फाइनल स्कोर होगा एक पर्टिकुलर वर्ड का वो हम निकालेंगे, उसको ही कहते हैं कंबाइंड स्कोर। ओके, तो कंबाइंड स्कोर में क्या आएगा, स्कोर ऑफ W। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, D मल्टीप्लाई बाय B डिवाइडेड बाय A प्लस C डिवाइडेड बाय D प्लस E डिवाइडेड बाय D। ओके, और यहाँ पे D B A C D E D ये सारे ऊपर जो हमने फॉर्मूला मतलब स्कोर्स निकाले हैं वो है। D यहाँ पे है, ये है E, तो ये जो सारे स्कोर्स है उसको हमें ऐसे ये फॉर्मूला में डालना है। ओके, तो ये डालने के बाद जो कुछ स्कोर होगा दैट विल बी द फाइनल स्कोर ऑफ आवर पर्टिकुलर वर्ड। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख के लेती हूँ, A मतलब क्या, लिसनिंग का स्कोर, B मतलब पोजीशन, C मतलब फ्रीक्वेंसी, D मतलब रिलेटेडनेस, E मतलब डिफरेंट स्कोर, मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड कितने सेंटेंसेस में आ रहा है, या फिर इसको आप कह सकते हो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्कोर। ओके, तो ये कंबाइंड स्कोर निकल गया एक पर्टिकुलर वर्ड का। ओके, तो अभी ये स्कोर निकालने के बाद अभी फाइनल स्कोर तो निकालना बाकी है की फ्रेजेस का। जैसे हम रेक में क्या करते थे, हर एक वर्ड का स्कोर निकाल दिया और उसको हमने कंबाइन कर दिया। ओके, बट यहाँ पे वैसे नहीं होता। की फ्रेज स्कोर, की फ्रेज स्कोर का हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्कोर ऑफ की फ्रेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ scores of words in key phrase divided by 1 plus sum of scores of words multiply by count of key phrase। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने एग्जांपल लिया, हमारा अगर की फ्रेज है सार्क कंट्रीज। ओके, और ऊपर का फॉर्मूला सब डालने के बाद हमारा जो फाइनल स्कोर है कंबाइंड स्कोर। ओके, तो ये कंबाइंड स्कोर्स अगर सार्क के लिए कुछ आया 3 और कंट्रीज के लिए आया 4, तो फिर इसको डालेंगे हम, ये पर्टिकुलर स्कोर सार्क कंट्रीज का स्कोर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्कोर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय ये सार्क कंट्रीज, ये की फ्रेज कितने बार आ रहा है हमारे इसमें मतलब डॉक्यूमेंट में। अगर अभी के लिए अगर हमें देखा कि एक ही बार आ रहा है, अगर मल्टीपल टाइम्स हो तो ये काउंट ऑफ की फ्रेज वहां पे वो उतना आएगा। तो फिर यहाँ पे ले लो आप तो फिर यहाँ पे आया 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 12 by 8, something like this. Got it? फॉर्मूले सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हम कितने स्कोर्स निकाल रहे हैं पर्टिकुलर वर्ड के लिए वो याद रखना जरूरी है यहाँ। गॉट इट समझ सबको क्या है ये? यस मैम। ओके, तो अभी यहाँ पे और एक चीज है हमारे पास, ये आपने मतलब इतना मतलब ये नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू नो
यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे कि रेक में कैसा था कि जितना ज्यादा स्कोर है उतना ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है की फ्रेज, ओके। रेक में रहता है उल्टा, जितना कम स्कोर उतना इम्पोर्टेंट वो की फ्रेज, ओके। लोअर स्कोर मोर इम्पोर्टेंट की फ्रेज, ओके। सो दिस इज द मेन थिंग इन द रेक। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है जो सारे एल्गोरिदम्स में होती है, पोस्ट प्रोसेसिंग, ओके। तो ये सब होने के बाद अंदर एक चीज होती है कि अगर मैंने आपको कल कहा था, एक एग्जांपल दिया था गेम्स और गेम, ओके। तो अगर हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो हम कौन से ऑपरेशन करते हैं, इंसर्ट, डिलीट, स्वैप और क्या, डिलीट, स्वैप, यस। तो ये सारे ऑपरेशंस करते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड को दूसरे पर्टिकुलर वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। अगर एक पर्टिकुलर वर्ड को दूसरे पर्टिकुलर वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमें बस एक ऑपरेशन करना पड़े, ओके। अभी देखो गेम्स को मुझे अगर गेम में कन्वर्ट करना है तो मुझे बस एक ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, ओके, डिलीट का। मतलब मुझे ये लास्ट का यस निकाल देना पड़ेगा, मतलब ये दोनों वर्ड्स में कितना डिस्टेंस आ रहा है, 1, ओके। मतलब बहुत कम डिस्टेंस आ रहा है टू कन्वर्ट अ सिंगल वर्ड इनटू अनदर, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं ओके। रैंकिंग होने के बाद भी हम क्या करते हैं, की फ्रेज के बीच में, की वर्ड्स के बीच में लैवेस्ट्रेन डिस्टेंस निकालते हैं, ओके। अगर वो बहुत कम होगा लैवेस्ट्रेन डिस्टेंस तो उसमें से बस एक ही की फ्रेज कीवर्ड निकाला जाएगा, ओके। अगर ऐसे दो वर्ड्स आए, गेम्स और गेम, ये दो वर्ड्स आए, तो अगर उसमें बहुत कम डिस्टेंस है, ओके, तो तब हम क्या करेंगे, दोनों में से एक सिंगल वर्ड ले लेंगे एज अ हमारा की फ्रेज, ओके। तो मैंने बस ले लिया गेम्स या, ओके। लैवेस्ट्रेन डिस्टेंस एक्चुअली एक मतलब अलग टीम है, उसको कहते हैं ऑन्टोलॉजी करके। सो दिस इज अ टोटली डिफरेंट टर्म्स कि उसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम्स आते हैं हमारे पास, ओके। लैवेस्ट्रेन डिस्टेंस है, हाइब्रिड लैवेस्ट्रेन डिस्टेंस करके है। बट यू हैव टू नो कि पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या होता है, लैवेस्ट्रेन डिस्टेंस यूज होता है। अगर लैवेस्ट्रेन डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है तब हम क्या करेंगे कि दोनों में से एक कीवर्ड उठा के ले लेंगे हमारे फाइनल की फ्रेज में। ये समझा सबको? ओके, तो ये था हमारा की फ्रेज एक्सट्रैक्शन पूरा। और हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स है, जैसे कि है पेज रैंक, टेक्स्ट रैंक, पोजीशन रैंक। तो आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो, बट आई थिंक एज अ बिगिनर, मतलब अभी स्टार्टिंग में इतने एल्गोरिदम्स भी आपने अच्छे से कर लिए, दैट इज मोर देन, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि अभी सारे के सारे एल्गोरिदम्स आप कवर करो, क्योंकि सारी चीजों में बहुत ज्यादा एल्गोरिदम्स है हमारे। गॉट इट। यहाँ तक किसी का कुछ डाउट है क्या की फ्रेज एक्सट्रैक्शन में? यस, नो। मॅम ते डिस्टन्स साठी काही पॅरामीटर आहे का, म्हणजे फ्रेज एकच घ्यायची का दोन्ही घ्यायचे त्यासाठी? मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्टन्स ना बाय डिफॉल्ट ते 2 घेतं, म्हणजे 2 की फ्रेजेस मधलं डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करतं. लॅवेस्ट्रेन डिस्टन्स मध्ये म्हणताय का तुम्ही? येस मॅम. मतलब यहाँ पे एक्जैक्टली आपका क्वेश्चन क्या था?
मॅम म्हणजे लॅवस्टियन डिस्टन्स असं म्हटलं ना तुम्ही की जेवढे नंबर ऑफ ऑपरेशन्स तेवढे डिस्टन्स असणार, आणि जर डिस्टन्स Yes. कमी असणार तर आपण दोनच्या ऐवजी एकच कन्सिडर करणार. हाँ. तर मग किती ऑपरेशन्स असले की इंडिव्हिज्युअल कन्सिडर करणार मग? कैसे पता है क्या, बाय मतलब डिफॉल्ट ये सारी चीजें ना हमें मतलब कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ती. इंटरनली हमारा रेक सॉरी एक करके ही देता है, बट मिनिमल वो 1-2 ज्यादा से ज्यादा 3 तक ही डिस्टेंस लेगा. अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है तो वो नहीं लेता. वो क्या करेगा, अगर ऐसे कंसिडर करो, दो ही वर्ड्स है, रेक ही एक वर्ड है और गेम ही एक वर्ड है. तो देखा जाए रेक को गेम में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस लगेगा. ओके, तो फिर इस सिनेरियो में वो क्या करेगा, 3 से ज्यादा डिस्टेंस लगेगा, राइट. तो इस सिनेरियो में वो क्या करता है, रेक भी ले लेता है, रेक को भी स्किप नहीं करेगा और गेम को भी स्किप नहीं करेगा. दोनों भी वर्ड्स वो ले लेगा. ओके. इफ एनीवन डोंट हैव एनी मतलब किसी का कुछ ये नहीं है, सो आज के लिए ना हम आज यहीं पे खत्म करते हैं. आज आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, सो कल हम पूरा प्रोजेक्ट देखेंगे एंड टू एंड. इज इट फाइन फॉर एवरीवन? Okay, ma'am. यस मॅम, यस मॅम. यस मैम. Yes, ma'am. Yes. ओके, सो कल हाँ, और एक चीज की मेरी शामल मैम से बात हुई थी, तो आपका कल परसों ये नहीं है, मॉक नहीं है. ओके, तो कल परसों मॉक नहीं है, तो हम कल थोड़ा मतलब गैप गैप से कल लेक्चर लेंगे. 2-3 घंटे लेंगे, उसके बाद थोड़ा गैप लेंगे, उसके बाद 2-3 घंटे लेक्चर लेंगे, और कल पूरा मतलब प्रोजेक्ट हम एंड टू एंड देख लेंगे. ओके, मतलब उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम कैसे बना सकते हैं, ईडीए क्या क्या कर सकते हैं, और अगर टेक्स्ट डेटा हो, अनलेबल्ड हो, लेबल नहीं हमारे पास, उसमें लेबल कैसे बनाए. मतलब आपका क्लस्टरिंग तो हो गया होगा, बट स्टिल मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लस्टरिंग करके उसमें हम लेबल डेटा कैसे बनाए वो देखेंगे. और मेनली कल ये मोटिव नहीं रहेगा कि ओके हमारा मतलब मॉडल का एक्यूरेसी कितना आ रहा है या फिर कौन सा हम मॉडल, हम पूरा एंड टू एंड रिपोर्ट कैसे बनाना है वो देखेंगे. ओके. Yes, ma'am. Ma'am. Okay. Hello. Yes, Hello. मॅम ते डेटा जो घेताना काल उद्या प्रायव्हेट वेबसाईटवरून एक्स्ट्रॅक्ट करता का? म्हणजे ते समजेल आम्हाला प्रायव्हेट वेबसाईट कशी ऍक्सेस करायची ती. प्रायव्हेट आणि पब्लिक मतलब डेटा असतो ना, म्हणजे हाँ डेटा आपण शुभम, प्रायव्हेट आणि प्राइवेट पब्लिक डेटा, असतो ना. हाँ आपकी बात सही है, बट प्राइवेट डेटा में एक्सेस नहीं कर सकती. मतलब अभी देखो, मैंने ये एक्चुअल आप अगर इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, तब की मैंने मतलब चीज कही थी. ओके, पब्लिक डेटा तो सबके लिए अवेलेबल है, तो प्राइवेट डेटा किसी कंपनी का कैसे मैं एक्सेस कर सकती हूँ. अगर हाँ मैं किसी कंपनी में हूँ तो पर्टिकुलर कंपनी के लिए एक्सेस कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं कर सकते, राइट. नो मॅम, मॅम ते वेब पर्टिक्युलर स्क्रॅपिंगचं आम्हाला वेबसाईटचा फक्त बेसिकच हा. झालंय. काय वेब स्क्रॅपिंग तो बोलतोय ते. वेबसाईट साठी बोल. अनइथिकल टेक्निक. मतलब वेब स्क्रैपिंग के बारे में, मतलब वेब स्क्रैपिंग नहीं हुआ है ऐसे कह रहे हो क्या? नाही झालंय आमचं, बट वेबसाईट वरून कसं एक्स्ट्रॅक्ट करायचं डेटा आणि त्याचं कसं तयार करायचं ते त्याच्या रिलेटेड आयडिया आहे. ओके. थिअरी शिकवली आहे, ऍप्लिकेशन नाही झालेलं आमचं अजून. ओके ओके आकाश, मैं देखती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ले लूंगी, क्योंकि कैसे पता है क्या, हमें मतलब ये वेब स्क्रैपिंग वगैरह इतना मतलब ये नहीं है. आपने एक वीडियो भी देख लिया ना फिर भी हो जाएगा, बट मेन चीज क्या पता है क्या, आपको पूरा एंड टू एंड रिपोर्ट कैसे बनाना वो आना चाहिए. मतलब आपको स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में वही देखेंगे कि आप कितना अच्छा स्टोरी बता रहे हो आपका मतलब प्रोजेक्ट. ओके, अगर आपने और चीजें ली ना तो प्रोजेक्ट में मुझे थोड़ा कम टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें लेनी है. लाइक क्लस्टरिंग लेना है, आपका ईडीए का सेक्शन लेना है, उसके बाद और क्या, हाँ मतलब लेबल डेटा नहीं होगा तो फिर मतलब उसको लेबल कैसे बनाए, मतलब बहुत सारी चीजें हैं कल जो हमें लेनी है. सो मैं ट्राई करूंगी, अगर पॉसिबल हुआ तो ले लूंगी. ओके. मैम टाइम क्या होगा कल का? 7:30 इज फाइन.
ओके मैम। ओके देन कल मिलते हैं। ओके मैम। ओके, गुड डे। ओके, टेक केयर मैम। थैंक यू।